उन्नाव की घटना ने एक बार फिर से इंसानियत से भरोसा ही उठा दिया है। यहाँ एक बेरहम मकान मालिक ने किराएदार महिला को उसके पति के शव के साथ घर से बाहर निकाल दिया। इतना ही नहीं, महिला के सामान को भी घर से बाहर फेंक दिया। उस महिला ने नहीं सोचा होगा कि उसके पति के जाते ही महिला को ऐसा व्यवहार झेलना पड़ेगा और बेबस होकर उसे एक दिन अपने पति की लाश के साथ सड़क किनारे नाले के ऊपर बैठना पड़ेगा। पूरा मामला क्या है आपको हम बताते हैं। दरअसल अनीता देवी नाम की महिला उन्नाव के इंदिरा नगर मोहल्ले में 20 साल से किराए के मकान में रह रही थी। 3 दिन पहले ही 2000 रुपए से किराए से कमरा लिया था, लेकिन कमरा लेने के 3 दिन बाद ही उनके पति की कानपुर में हेलेट हॉस्पिटल में मौत हो गई। दरअसल उनके पति 60 साल के विनोद यादव रिक्शा चलाते थे, लेकिन बीमारी के चलते उन्होंने रिक्शा चलाना छोड़ दिया, जिससे आर्थिक रूप से भी परेशानी खड़ी हो गई। बीमारी के चलते विनोद की अस्पताल में मौत हो गई। जब महिला उनका शव लेकर घर आई तो मकान मालिक ने महिला को उसके पति के शव और सामान के साथ बाहर निकाल दिया। इतना ही नहीं, महिला को बुरा भला भी कहा, जिसके बाद महिला पति के शव के साथ सड़क पर बैठी रही। उसके पास पैसे भी नहीं थे। ऐसे में जाए तो वो जाए कहाँ। लेकिन कहते हैं ना, इस दुनिया में बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं। महिला के हालात को देखकर मोहल्ले वाले महिला के लिए फरिश्ता बनकर आए और पति के शव का अंतिम संस्कार किया और उसके लिए कमरा और खाने पीने की व्यवस्था भी कराई। पति का अंतिम संस्कार कराया। पड़ोसी अयोध्या प्रसाद कौशल ने अपने मकान में महिला को किराए पर कमरा दिया, जिसका किराया नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि संदीप पांडे ने दिया। 1800 रुपए किराए के हिसाब से 6 महीने का किराया मकान मालिक को जमा करा दिया और साथ ही राशन भी महिला को दिया। साथ ही महिला के पैर में चोट होने पर उसका मेडिकल ट्रीटमेंट भी करवाया और महिला को आश्वासन दिया कि उसकी हालत ठीक होने के बाद उससे रोजगार भी दिलवाया जाएगा। मामला ये कि विनोद यादव नाम का रिक्शा चालक था। वो दवा मार्केट में काम करता था और एक्चुअली में किराया भी नहीं ठीक से दे पाता था, तो एक मकान मालिक ने कमरा खाली करा लिया था और जिसके यहाँ लिया 3 दिन रहा। उसके बाद वो उसको इलाज के लिए हेलट ले गई। जब शव लेकर आई तो उन्होंने शव अपने दरवाजे के सामने रखने से मना कर दिया। जब मकान मालिक ने मना कर दिया तो बाहरी पड़ोसी क्यों रखे भाई। वो 1 घंटे टहल रही थी, एम्बुलेंस में लिए रो रही थी, तो मुझे दया आई। मैंने कहा भाई यहाँ आओ, मेरे दुकान के सामने रखो, और सारा क्रियाक्रम मैंने बीड़ा उठाया और सारा क्रियाक्रम कर दिया। और उसमें हमारे नगर पालिका अध्यक्ष के पद चेयरमैन साहब आए और उन्होंने आर्थिक सहायता हमको मदद की। हम पहले जब वहाँ से खाली करके इससे हम बात किया तो इसने कहा कि मेरे मकान में आ जाओ। अच्छा, आदमी तबीयत पहले अच्छे खासे ठीक थे, तो ये कहा आ जाओ काफी देर से कह रहे थे, तो हमने कहा चल। हमने इधर परसोत्तम साहू का मकान 2000 में। अच्छा, तो ऐसी कोई बात नहीं। तो जब ये सामान रखकर दूसरे दिन की तबीयत खराब हो गई, हमने लेकर भाग गए केपीएन। हमने सोचा केपीएन में भर्ती कर देंगे, इनकी इलाज चलती रहेगी, हम अपना ड्यूटी करने लगेंगे। उन्होंने क्या किया कि इसका वहाँ का एडजस्ट हाईलाइट को कर दिया। 100 एम्बुलेंस हमका नहीं, हम हाईलाइट नहीं ले जाएंगे, नहीं हालत खराब मरीज के हाईलाइट ले जाओ। वहाँ गए, जो मेरे पैसे थे वो भी कट गए और मेरे पास पैसे जो थे तो 200 रुपया हमने उसको एम्बुलेंस वाले को दे दिया 10 दिन बाद। हाँ, तो 16 लेके जब बॉडी लेके मैंने आई तो हमने कहाँ रह रहे, तो हम कहा कि भैया इतना रह रहे। वो कहला हमका भैया इतना, तो कहा नहीं, जहाँ रह रहे क्या मार थोड़ा डरेगा। हमने वहाँ गए तो कहला कि रुकिए भैया, वो रुके कहन कि आप यहाँ बॉडी लेकर यह ड्रामा दिखाने आई है और जला के फूंक के अवती तो यहाँ, और यहाँ क्या करने आई है, चल भाग यहाँ से, भाग जल्दी भाग। अंदर नहीं जाना। हाँ, फिर क्या हुआ, हमने आए तो संजय भैया खड़े थे। हमने संजय भैया से कहा, संजय भैया, इन्होंने पूछा, तुम कहा भैया एक्सपायर हो गए। कहन कहाँ है, एम्बुलेंस में है। तो उन्होंने गाड़ी बुलाया, उन्होंने मिट्टी उतराया। कहना संस्कार तो हमको करना है। एक जने से कहा कि चौरा पर दे दो, उन्होंने चौरा दे दिया, उसी में अपना बॉडी रखवा दिया। अच्छा, उसी जगह से। जी, दरअसल एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण सूचना प्राप्त हुई हमें कि एक परिवार है जो कि आर्थिक तंगी की वजह से अंतिम संस्कार कराने में असमर्थ है। सूचना प्राप्त होते ही मैं मौके पे पहुंचा और वहां पे स्थानीय लोगों
की मदद से उस परिवार की सहमति से पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कराया गया। तथा जो महिला थी उनका और कोई साथ में नहीं था उनका टेक केयर करने के लिए और रहने के लिए भी उनके पास कोई जगह नहीं थी, तो उनको रेंट पे एक मकान उपलब्ध कराया गया। उसका एडवांस 6 महीने का रेंट दिया गया। राशन की व्यवस्था कराई गई है। वो थोड़ा बीमार थी, उनकी चिकित्सीय सुविधाओं के लिए जो है एक डॉक्टर साहब से बात की गई है, वो लगातार उनको देख रहे हैं और उनको पूरा आश्वासन दिया गया है कि आगे भी हम सब लोग आपके साथ खड़े हुए हैं, किसी भी तरह की कोई समस्या होगी तो हम लोग हमेशा जो है उनके साथ। बहरहाल महिला की पड़ोसियों ने मदद की और इंसानियत की मिसाल कायम की। उन्नाव से सूरज सिंह की रिपोर्ट।